अस्सलाम वालेकुम। सर दिशान शाह ZLC कॉलेजेट से आपके लिए हाजिर है बेटा। तो आज हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने वाले बेटा 20.3, ठीक है। इससे पहले 20.1, 20.2 हमने कंप्लीट करी। उस वीडियो को देखें ताकि आप अच्छा से अपना सिलेबस को कवर कर सकें। अच्छा स्टूडेंट और डियर पेरेंट्स, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं अब इस चैनल के अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे पूछते रहते हैं। तो अब हमने ये सोचा है जो भी एजुकेशन के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन मैट्रिक, इंटर, बीकॉम या KU के अंदर एडमिशन हवाले या किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से एडमिशन के हवाले से आएगी कैटेगरी, तो मैं उसकी वीडियो भी अब डाल दिया करूँगा ताकि और आप लोगों को ये आसानी हो जाए। तो ठीक है, तो ये आपके लिए समझें एक तरह का गिफ्ट होगा ताकि आपकी आसानी पैदा हो जाए सब चीज़ों में। आए स्टूडेंट, तो बाकायदा अपना आगाज़ करते हैं। तो 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। इससे पहले बड़े इंजॉय किए अपनी स्टडी को और बड़े अच्छे से तरीके से करें। अगर देखें मेरे पास स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आते हैं क्योंकि मैं एक एक चीज़ कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। और जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं यानी कि जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह 100 आउट ऑफ 100 आ भी रहे हैं। ठीक है जी। तो और टिप देखें, हर चीज़ की कुछ टिप्स हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको ज़रा अंडरस्टैंड करें ना, और वही बच्चा फिर ऊपर जाता है। जो स्टूडेंट याद रखिएगा खुद भी कदम उठाता है, सिर्फ टीचर ही पढ़ाए और स्टूडेंट खुद ना मेहनत करे वो कभी आगे नहीं जाता। याद रखिएगा आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद भी मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको समझ में तो आ गई लेकिन वो दिमाग में सेव कैसे होगी, दिमाग में ऐसे सेव होगी कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैन, क्योंकि मैथ को याद नहीं किया जाता। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बड़ी आसानी से एक ट्रिक देने वाला हूँ। कोई लंबी बातें नहीं, कोई मुश्किल बातें नहीं, इसको ईजी करने की कोशिश करते हैं। अक्सर बच्चों को 20 चैप्टर जो है मैथ का वाला एक्सरसाइज मुश्किल लगती है। बहरहाल आते हैं, इसमें कहता क्या है, बहुत बच्चों वाली बात है। विदाउट सॉल्विंग, अच्छा जी, सॉल्व किए बगैर फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। फाइंड द सम और प्रोडक्ट। सम का मतलब प्लस होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी। ऑफ द रूट्स का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसके ऊपर स्क्वायर हो, जिसके ऊपर x की पावर क्या हो 2 हो, और जो एक x हो उसकी पावर क्या हो 1 हो। 1 शो नहीं होता, और एक कांस्टेंट हो इज इक्वल टू 0। या ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ चुके 20.1 और 2 के अंदर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है x² - x - 1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर बोला दो चीजें बता दो, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये दो फॉर्मूले याद कर लो, जान छुड़ जाएगी। कर लो याद, जान छुड़ाओ, मैं से पेपर देकर आओ। क्या SOR का मतलब क्या है? पूरी फॉर्म, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट। दूसरे का क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, P फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बताओ सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होगा? -B/A, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होगा? C/A। दैट्स इट, जान छोड़ाओ अपनी। 20.1 20.2 में वैसे ही इतनी सारी हमने प्रैक्टिस करी हुई है और अब तो बहुत समझ में आ गया है। तो कोई बात नहीं, जिसने वो नहीं देखी वो यहाँ से स्टार्ट कर ले, लेकिन पिछला देखेंगे, मैंने कहा ना, अच्छा हो जाएगा। अब इसके अंदर आप जानते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उनको हम A सपोज करते हैं, और इसकी जो वैल्यू कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्या हो गया 1। जिसके ऊपर x और पावर क्या हो कुछ ना हो 1 होती है, उसको हम सपोज करते हैं B, तो इसका कांस्टेंट क्या हो गया -1। साइन को भूलेगा मत, माइनस को अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। अच्छा जी, 1 शो नहीं होता। यहाँ पे क्या हो गया, जो कांस्टेंट होता है 1 2 3 4 या जो भी x जिसके साथ x नहीं लगा हुआ होता वो क्या कांस्टेंट होते हैं, तो C क्या हो गया इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये भी बहुत बच्चों वाली चीज़ हमने पढ़ ली है। अच्छा जी, ये मैंने 2 बार इसको सपोज किया है तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, पहले से सॉल्व करने का मकसद ताकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग ना हो और मैं काम की बातें ज़्यादा बता दूं। ये ना लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक्सप्लेन ज़्यादा कर दूं आपको। अच्छा जी, करना क्या, जब भी सवाल आ जाए सम ऑफ द रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, कोई टेंशन नहीं है, ये अमल करना। तो अंग्रेजी थोड़ी सी याद कर लो, इंग्लिश तो आती है। मान लो अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन के। ठीक है भाई, ये हमें माना हुआ है, पहले ही माना हुआ है, और नहीं मान रहे तो मान लो भाई, पहली बार और आखिरी बार मान लो। क्या जो भी इक्वेशन होगी उसके रूट हैं क्या? अल्फा और बीटा। ठीक है जी। अच्छा जी, अल्फा बीटा। जब भी आपको बोले कि सम ऑफ द रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो, ये आपने लाइन लिखनी है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी। अभी क्या इनके फॉर्मूले याद कर लो। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला -B/A और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला C/A। यहां तक बात डिटेल हो गई, अब बस करते जाओ, खत्म। बताओ सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। वही मैंने दोबारा यहां लिख दिया, ये सम है, जिसमें सम होगा उसके अंदर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात करता हूं। अच्छा, मैंने दोनों एक साथ सॉल्व कर दिया आमने सामने। ठीक है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मैंने आमने सामने कर दी थोड़ा जगह बचाने के लिए। प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है। इन दोनों के दरमियान, अल्फा और बीटा के दरमियान देखिए कोई साइन नहीं है, तो आप बहुत अच्छा जानते हैं कि ये दोनों क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या फर्क है, ये प्रोडक्ट है,
इसमें क्या फ़र्क हो गया, इसमें प्लस है तो ये सम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बी अपॉन ए लेकिन माइनस का, इसके अंदर सी अपॉन ए पॉजिटिव का। हो गए फॉर्मूले याद। अच्छा जी, ये एज इट इज चला। बताएं बी किसके बराबर है, -1 के, जहां बी है उसकी जगह -1 रख दिया, और ए बराबर है 1 के, वो रख दिया 1। माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या बचा 1/1। हमारे पास क्या आगे देखें, माइनस माइनस प्लस का 1/1 हो गया। नीचे का 1 शो नहीं करते, जब नीचे का 1 शो नहीं करते तो लाइन भी शो नहीं करेंगे, और प्लस आपको पता है शो पहली टर्म में नहीं होता। तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ गया, सम ऑफ द रूट, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया शॉर्टकट में, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। प्रोडक्ट की बात कर लें, जहाँ सी है उसकी जगह आ गया -1, ए की जगह क्या आ गया 1 आ गया। 1 से 1 क्या करेंगे कैंसिल, नीचे का 1 आपको पता है मैथ में शो नहीं होता लाइन, जब नीचे का 1 शो नहीं होता तो ये लाइन भी नहीं हट जाएगी, लेकिन माइनस का है तो ये माइनस गया, तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख देंगे इज इक्वल टू -1। दैट्स इट, बड़ा इजी हो गया, ठीक है। आई नंबर 2 की तरफ। बेटा नंबर अब 2 को देखें, बड़ा इजी है भी। बताएं जिसके पास स्क्वायर होता है उसके बराबर लेते हैं ए के, तो बताओ ए किसके बराबर हो गया, इसके कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो ए बराबर 2 के हो गया। जिस पर एक्स होता है उसको हम बी के बराबर लेते हैं, तो क्या हो गया b -3 हो गया। और जिसका एक्स स्क्वायर और एक्स नहीं होता और अकेला होता है उसको क्या लेते हैं सी के बराबर, यानी कि क्या हो गया -4 हो गया, ठीक है। याद आ गया। इंग्लिश वही सेम रखी है, कोई चेंज नहीं करी मैंने। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स हैं, हमेशा जब भी सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बोले आपको ये दो फॉर्मूले लगाने, एक सम का लगाना है क्योंकि उसने सम बोला हुआ है, ये लिखा हुआ सम, तो सम का फॉर्मूला लगा दिया प्लस का। फिर उसने प्रोडक्ट बोला है तो देखिए प्रोडक्ट का लगा दिया, वही पुराना वाला, ठीक है। -b अपॉन ए, बताएं b किसके बराबर है, -3 के, फॉर्मूले का माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा 3/2 आंसर। तो हमारा SOR शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मैंने 3/2 आ गया, कितना ईजी है। आई प्रोडक्ट के ऊपर वही फॉर्मूला लगाया, सी किसके बराबर है -4 के, इसमें माइनस आ गया 4, ए बराबर किसके 2 के। अच्छा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 1 2 और 2 2 4 हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई -2। दैट्स इट, तो ये हमारा जवाब हो गया स्टूडेंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर क्या निकला -2। तो बेटा कितना इजी है। आई नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट क्या कह रहा है, नंबर 3 का हम सवाल को देख लेते हैं। अच्छा नंबर 3 स्टूडेंट करते हैं ज़रा, ठीक है। नंबर 3 में आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है। देखें आपने ये देखना है रूट क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स की पावर देखनी होती है, ए को नहीं देखें। एक्स की पावर स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स नहीं है बल्कि एक्स यहाँ पर है, तो एक्स को बताएं कहाँ होना चाहिए, दरमियान में ना, तो इसको अरेंज कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ छोटा सा लिख लें अरेंजिंग, ताकि आपको याद रहे हमने अरेंज किया है। अरेंज के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं रेड से कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक्स स्क्वायर हो गया, इसको ढाकर यहाँ लाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का ax हो जाएगा, प्लस का था इज इक्वल टू क्रॉस करके आया तो माइनस का ax हो गया, और ये अपनी जगह रहा -3/4 a²। बताएं जब ये इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बच गया, ठीक है जी। अच्छा जब ये हो गया, अब हम देखें यहाँ पे पहली टर्म किसकी होती है, स्क्वायर की, तो स्क्वायर की है। दूसरी टर्म किसकी है, एक्स की होती है, तो एक्स की ही है। और थर्ड टर्म में एक्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बताएं सपोज कर लूँ, बताएं ए किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ क्या है 1 है, ठीक है जी। बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स को तो नहीं लेते ना, बी हो जाएगा -a के, ठीक है जी, क्योंकि हमने एक्स और स्क्वायर और एक्स को नहीं लिया जाता। सी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -3/4 a² के, ठीक है। हमने कोई टेंशन नहीं, कोई सुकून से इत्मीनान से ही करा। फिर वही इंग्लिश डालेंगे, कोई हमें सम और प्रोडक्ट करना है, फॉर्मूला वही लगेगा। बताएं बी की जगह में क्या डालूं, माइनस तो अपनी जगह आ गया, बी की वैल्यू क्या है -a है, अच्छा जी। और फिर क्या है ए बराबर किसके है 1 के। अब बताएं नीचे के 1 की तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कैंसिल कर दें, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारा जवाब क्या आ गया, ए आ गया। तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया, ए आ गया। प्रोडक्ट की तरफ आ जाएं, सी किसके बराबर है -3/4 a² के, और ए किसके बराबर है 1 के। अच्छा तो नीचे फिर 1 आ गया, इसको क्या कर दूं, इग्नोर कर दूं 1 को, तो हमारा आंसर क्या निकला -3/4 a²। तो यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया 3/a²। तो 1 नीचे का आपको पता है, नीचे कोई अहमियत नहीं होती है। जैसे अगर मैं 4/2 लिखूँ, 2 1 2 और 2 2 4, तो इसका आंसर 2/1 नहीं लिखा करें, क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये उल्टा कर दूँ, 2/4 है, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 लाजमी लिखेंगे। 1 का ऊपर का जो होता है वो शो कराना होता है, ठीक है। आई नंबर 4 की तरफ। तो बेटा 4 करते हैं ज़रा, 4 भी देखें, सब एक ही तरह से हो रहे हैं, सब एक ही तरह से मज़े से हो रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अब, यानी कि अच्छा जी। बताएं 7x² -5kx + 7k, अगर मैं बोलता हूँ x स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, a के, तो a की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है। a किसके बराबर ले लेंगे 7 के। बताओ x इसके साथ है तो ये क्या कहलाएगा b, तो b किसके बराबर हो गया -5k, तो b की वैल्यू क्या लिख दी -5k, ठीक है। जूम कर लिएगा अगर समझ में ना आए, नज़र ना आ रहा हो। c क्या हो गया
बताएं जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ होता है वो पूरा क्या होता है c होता है। तो c बराबर किस लिए 7k इज इक्वल टू 0 को इग्नोर करते हैं, अंग्रेजी वही डाली हमने, लेट अल्फा बीटा। फॉर्मूला हमें सम का लगाया, वही प्रोडक्ट का लगाया, दैट्स इट। b की जगह आप क्या डालेंगे स्टूडेंट, ये जो b है b की जगह हमने क्या माइनस का ये 5k आ गया, ठीक है। b बराबर माइनस के, फॉर्मूले का माइनस तो अपनी जगह, ठीक है, ये आ गया अपनी जगह 2 और 1 इसके बराबर है 7 के, ये 7 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसका अब आंसर क्या बनता है स्टूडेंट बताएं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, तो क्या आंसर बन गया हमारा 5k/7, ये हमारा जवाब आ गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 5 और 7 एक टेबल में नहीं आते इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमारा ये हो गया जवाब 5k/7। बस बॉक्स तक कर लीजिएगा अगर आप ये देख लेना चाहें तो। मैंने बस ये वेरिएबल ये सिंबल बताने की कोशिश की कि एस और आर क्या होता है। ना लिखना चाहें ना लिखिएगा। सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7 के, ये 7 के आ गई है। ए की वैल्यू क्या है 7 है। अब बताएंगे 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बचा स्टूडेंट, आंसर हमारा के आ गया। तो ये हमारा चौथा था। आए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस बार m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। अच्छा करते हैं कुछ। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन है वो दी हुई इन्होंने, यानी कि सम दिया हुआ है, ओके। बोल रहा है 3 अपॉन टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स क्या है, प्रोडक्ट के, ठीक है। ये क्या कह रहा है थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आता है। बहरहाल जो इक्वेशन दी हुई आपको पता है वो तो हमने यहाँ लिख लेनी होती है, लिख लेंगे जब भी आपको बोलेगा कि m की वैल्यू मालूम करनी है। और सम ऑफ द रूट जो है ना इक्वेशन, वो 3/2 टाइम्स जो है वो प्रोडक्ट है इट्स के रूट्स के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको हम समझते थोड़ी देर के बाद, ठीक है। आए a बराबर किसके हो गया बेटा 1 के हो गया, b बराबर किसके हो गया 3m-7 के हो गया, c बराबर किसके 5m के, हम ऑलरेडी जानते हैं। आपको पता है जब भी हम सम ऑफ द रूट्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करेंगे, तो हमने क्या करना होता है, अल्फा और बीटा को हमें रूट्स मान लेते हैं गिवन इक्वेशन के, और आपको पता है फिर हम एक दफ़ा सम में लिख लेते हैं और एक दफ़ा प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आ गई। हम यहाँ इज इक्वल टू डालना है तो अब डाल लीजिए। अब आपने को पता है एक दफ़ा सम निकालना है और एक दफ़ा प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसके बाद आपको पता लगेगा इसमें कंडीशन जो दे रहा है ना करना क्या है। अब पहले इसको मैं निकाल देता हूँ। अच्छा जी, एक काम करते हैं कि ये तो सम निकालते हैं पहले। बताएं b किसके बराबर है, b बराबर है 3m-7 के, और a बराबर है 1 के। आपको पता है 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है फिर इसका मतलब, तो इसको इग्नोर कर दें तो ये क्या हो जाएगा -3m और प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। फिलहाल तो मैंने इसको ब्रैकेट को माइनस से खोल दिया। ये चलें सम आ गया। प्रोडक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं कि c की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, c की वैल्यू है 5m, तो क्या आ गई यहाँ पे 5m, और a बराबर किसके है 1 के, ये आपको नज़र आ रहा है। नीचे का 1 क्या कर लें, इग्नोर कर देते हैं, तो अल्फा प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा 5m आ गया, ठीक है जी। अब हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट जो है ना, वो सम ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें। अब कंडीशन में क्या कह रहा है ये समझना है आपको थोड़े। तो कंडीशन के लिए स्टूडेंट ये करना है कि आप इस सवाल को ज़रा गौर से सुने। अब देखें स्टूडेंट, जो मैं कह रहा हूँ कंडीशन मैंने लिखी है, क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कहाँ दी हुई है, ऊपर आ जाए नंबर 1 में, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा, लिख दिया। ऑफ द इक्वेशन ये तो अब ये सॉल्व कर लिए। क्या बोला, इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, टाइम द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने डाली, ठीक है, प्रोडक्ट भी आ गई। लेकिन इसने बोला 3/2 है, तो प्रोडक्ट क्या है 3/2 है। ये इक्वेशन बन गई इस सवाल की। मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो 3/2 प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्रोडक्ट के बराबर है। अब ये जो ऊपर क्यों करा सर आपने, अब देखें ना, ऊपर करने की वजह ये है कि मुझे अल्फा प्लस बीटा बताएं किसके बराबर निकाला है मैंने, अल्फा प्लस बीटा सम किसके बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा -3m+7, ठीक है जी। 3/2 अपनी जगह रहा। अल्फा बीटा कितना निकाला है मैंने 5m निकाला है, ठीक है, ये तो हो गई। इससे हम क्या निकालने वाले हैं, हमें उससे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमें m भी निकाल लेंगे। अब आपको होता है प्लस माइनस करना है। अच्छा, अब बड़ा गौर सुनिएगा, ये 3m है और ये 5m है। अच्छा, ये मैं इसको उठा के इधर ला तो सकता था, लेकिन ये 5m इस 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। तो पहले इसको मैं कर लेता हूँ, 5 3 15m/2 हो गया, ठीक है जी। अब ये 15m/2 है और माइनस का 3 प्लस है। देखिए अब इसमें कोई एक जैसा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इस 2 को डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के पास ना, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया, माइनस का 3m
प्लस 7 और यहाँ पे क्या रह गया 15m। तो 2 जो है उठकर इधर आ गया, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। आपको होता है जब ब्रैकेट के बाहर लगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दें। 2 3 ज़ा -6m प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6m 2 7 ज़ा 14। हमें m की वैल्यू निकालनी है। जिसको निकालना होता है उसको नाराज़ करें, सेपरेट करें, ठीक है। अच्छा जी, लाइक कौन कर रहा है, m और m। तो एक काम करते हैं 15m को इधर ले आते हैं, माइनस का 6m माइनस 15m। मुझे m निकालना है तो m को मैंने अलग कर लिया, 14 को उधर ले जाता हूँ, माइनस का 14 हो गया। बताएं माइनस माइनस प्लस होते हैं, 15 और ये कितने हो गए 21 हो गए। साइन बड़े की आती है। और जब माइनस हो रहे हो या प्लस हो रहे हो तो पावर जमा मत कराइएगा, कोफिशिएंट जमा होते हैं। जैसे 15 और 6 21 हो गए, पावर जमा मत करवाइएगा। फिर आपको पता है माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। m इज इक्वल टू 14/21। होपफुली ये आपके कैमरे में आ रहा होगा। अच्छा जी, m क्या हो गया 14 और ये 21 m से क्या हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है। m मालूम करना है, जिसको मालूम करना हो तो उसको नाराज़ कर दें। जो नाराज़ करेंगे तो 21 इसको छोड़कर जाएगा। 21 और m क्या हो रहा है उससे मल्टीप्लाई वाले जो 21 है वो उधर दूसरी जगह इज इक्वल टू की जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। तो डिवाइड हो गया, 14/21 आ गया। अब आपको होता है 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 14/21 है। तो हमारा आंसर आ रहा है 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, ये 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा, तो 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 20। 2/3 है कि m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2/3। तो आप नीचे में बस जगह नहीं, आप यहाँ लिख लें द वैल्यू ऑफ m इज़ 2/3। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपने एक चीज़ याद रखनी कि 3/2 था तो ये किसके साथ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है। तो मैंने 3/2 को प्रोडक्ट के साथ लगा दिया। उसने आगे सम की बात की थी, सम की बात पहले करी, सम पहले लिख दिया, प्रोडक्ट की बात करी बाद में लिख दिया, 3/2 लिख दिया। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट नंबर 2 केस करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द रूट, वही पुरानी बात कर रहा, अब आपको समझ में आ जाएगी बात इस कंडीशन की। सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, अब इस दफा इक्वेशन चेंज हो गई। ठीक है, सेम नहीं है, 6 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है, 6 टाइम है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जब आएगा भी बात पूछूंगा। अच्छा, इक्वेशन नहीं आ गई, 2x² - 3x + 4m = 0। ए बराबर किसके हो गया, जिसके बाद x² होता है वो a की बराबर होती है, उसकी कोफिशिएंट 2 आ गई। b बराबर किसके हो गया -3 के, और c बराबर हो गया 4m के। ठीक है, कांस्टेंट पूरा लिखा जाता है, x को इग्नोर करते हैं बस। इंग्लिश वही मैंने सेम डाल दी। ठीक है, वही आपको इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा, सम की बात कर रहा है और प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो आपको सम का फॉर्मूला भी लगाना होगा और प्रोडक्ट का भी लगाना होगा। इंग्लिश आपके सामने है। अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू स्टूडेंट क्या है -3 है और a की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया -3/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल हो गया। अल्फा बीटा की बात करें, c किसके बराबर है 4m के, और a बराबर किसके है 2 के। ये दोनों को कैंसिल करवा लीजिए, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया 2m आ गया। तो प्रोडक्ट भी आ गया यहाँ पे और ये हमारे पास सम भी आ गया। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन की बात करें। कंडीशन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट लिखें अल्फा प्लस बीटा, वही पुराना काम। आगे क्या बोल रहा है, इक्वेशन किसके बराबर इज 6 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बोला, 6 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट तो ये लिख दिया मैंने। बताएं इससे पहले क्या लिखूं, हाँ क्या लिखूं 6 लिख दूंगा। इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट से पहले मैंने क्या लिखा 6 लिख दिया। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या निकाला था -3/2 निकाला था, 6 आ गया। अल्फा बीटा कितना निकला हुआ है 2m निकला हुआ है, ये भी आ गया। आई बात समझ में, दोनों की वैल्यू पोस्ट कर दी। अच्छा जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3/2 एज इट इज लिखा, 6 2 ज़ा 12m हो गया। मुझे क्या निकालना है m की वैल्यू, क्योंकि सवाल में बोला है m की वैल्यू निकालो। जिसको निकालना होता है m तो उसको सेपरेट करना होता है, उसको नाराज कर दें। जब नाराज करेंगे 12m से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 12 शिफ्ट होगा तो इनके पास जाएगा, तो पता है क्या ऊपर जाएगा नीचे, तो ये नीचे जाएगा। तो यहाँ कर देता हूँ थोड़ा जगह बनाकर -3/2। ठीक है, 12 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे क्या हो जाएगा, इस नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, ये 3 के नीचे आ गया ये वाला 12। अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट m रह गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, ऊपर क्या बचा -1, नीचे क्या बचा वो और करें 2 बचा और 4 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये हमारी क्या वैल्यू आ गई =m। हम इसको शफल कर दें, शिफ्ट ये फ्लिक कर दें, तो -1/8 इधर ले आए, क्योंकि आपको होता है नॉर्मली जो मालूम करना होता है लेफ्ट पे रखा जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, हमने m की वैल्यू निकालने के लिए इसने बोला था, हमने m निकाला, जो उसने कंडीशन दी थी वो भी मैंने कर ली। मैं आपको बता दूं, अगर 6 की जगह यहाँ पे लिखा होता 8 तो मैं यहाँ पे लिख देता 8। अगर 6 की जगह अगर इसने लिखा होता 2/3 तो मैं क्या लिख देता 6 की जगह 2/3। समझ में आई बात।
तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर आएंगे 3 की तरफ, ठीक है। प्रैक्टिस करें, होप प्रैक्टिस अच्छे नंबर उठाने इंशाल्लाह ताला। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। दुआ में याद रखें सर ईशान को। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।